इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने हॉस्टल के समय को याद किया और यह भी कहा कि हम लोग आपस में, लड़की जो फर्स्ट ईयर में आती है पहले ही दिन में, सेकंड ईयर थर्ड ईयर ओबीसी एससी एसटी का कोई लड़का होता है उसे पहले ही दिन प्रपोज कर देता है और वो ना माने एससी एसटी एक्ट के तहत केस करा देता है। एससी एसटी एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल नहीं है तो उसे पहले ही दिन जेल जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी टिप्पणी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पे यह की कि हमने कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं दिया है जिसमें ओबीसी और एससी एसटी को अलग कर दिया जाए और जनरल को अलग कर दिया जाए। वक्फ बोर्ड में सर्टेन चीजों पर स्टे लगा था लेकिन इसमें पूरे यूजीसी रूल पर ही स्टे लग गया है। और जो क्वेश्चन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खड़े किए हैं कि आप 2026 में संविधान बनने के 78 साल बाद यह एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके यहाँ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हो रहा है, बता कि यह माना जाएगा कि सामान्य वर्ग का लड़का या लड़की हमेशा ओबीसी और एससी एसटी का शोषण करते रहेंगे। सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल लंदन सीनियर एडवोकेट तुषार मेहता साहब अपीयर हो रहे थे, उन्होंने इसमें कहीं से भी अपोज नहीं किया है। उन्होंने खुद माना है कि आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है इस रूल में। उन्होंने कहीं से भी इसको नहीं कहा कि ये सही रूल है। सबसे बड़ी बात जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके साथ जो ब्रदर जज बैठे थे ऑनरेबल जस्टिस जोय माला बॉक्सी, उन्होंने एक कंसर्न उठाया कि 2012 के रूल में सेक्शन 3E में जब डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती है तो उसमें सभी लोगों के लिए इक्वलिटी प्रदान की गई है, तो फिर ये अलग से 2026 में 3C लाने की क्या जरूरत थी? आपको क्या कहने की जरूरत थी कि ओबीसी और एसटी एसटी के लोग हैं? दूसरी टिप्पणी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने की, अगर कोई साउथ का बच्चा नॉर्थ में आके पढ़ाई करता है, नॉर्थ का बच्चा साउथ में जाके पढ़ाई करता है, तो क्या उसको कास्ट देखकर लोग उसका विरोध करते हैं? उसके तो कलर को देखकर, उसके रंग को देखकर, उसके कहां से वो आया है, नेटिव प्लेस को देखकर, बर्थ प्लेस को देखकर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो आप प्रोटेक्शन कैसे देंगे? तीसरा चीज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इस पूरे मैटर में, पूरे यूजीसी के रूल में आप हमें एक भी कानून ऐसा बताइए जिसमें जनरल का कोई बच्चा हो, सामान्य वर्ग का कोई बच्चा हो, अगर इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो कमिटी के यहाँ अप्रोच कर सके। ये कहा जी, बताइए क्या मतलब जनरल कास्ट के लिए क्या आपने रेमेडी दी? जी, ये कहा सीजीआई ने और ये कंसर्न भी किया और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 2012 के रूल को अच्छा बताया, कहा कि इससे अच्छा बेहतर तो 2012 का रूल था जिसमें 3E का प्रोविजन था, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या कलर कोई भी हो, सबके लिए कमेटी बनेगी और कमेटी के पास जाके वो रेमेडी ले सकता है। लेकिन इसमें तो अलग से ही कानून बना दिया गया, ये उनका कंसर्न था। इसके अपोजिट कर रही थी लंदन सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह, उनको भी कहा गया कि मैडम हम एज ए ऑफिसर ऑफ द कोर्ट आपको सुनना चाहते हैं लेकिन इस तरीके से हम इस रूल पर ऐसा खुला छूट नहीं दे सकते क्योंकि इसका मिसयूज बढ़ेगा। और इस मैटर को 19 मार्च के लिए, जो कि ऑलरेडी यूजीसी के गाइडलाइन के लिए टैग किया गया है, उस दिन लगा दिया। और सबसे बड़ी टिप्पणी, जी सबसे बड़ी टिप्पणी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पे यह की कि हमने कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं दिया है जिसमें ओबीसी और एससी एसटी को अलग कर दिया जाए और जनरल को अलग कर दिया जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से समाचार, जी पिछले कुछ दिनों से समाचार में मीडिया के माध्यम से सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव आ रहे थे वो बार बार कह रहे थे कि ये पूरा सुप्रीम कोर्ट की दिशा निर्देश अनुसार हो रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो रिस्पोंडेंट की तरफ से अपीयर होते हैं उनसे कह दिया कि हमारी गाइडलाइन में दिखाइए कि कहां हमने कहा है कि ओबीसी एससी एसटी को अलग कर दीजिए और जनरल को अलग कर दीजिए। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर हमने कहा ही नहीं है। किसी के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन हो तो वो कमिटी के पास जा सके, चाहे वो जनरल का बच्चा हो या जनरल की महिला हो, और इसका प्रोविजन ऑलरेडी इस एक्ट में दिया गया है सेक्शन 3E में, तो फिर 3C की क्या जरूरत थी? तो ये तो झटका है बहुत बड़ा सरकार को। नहीं, सरकार ने पहले से ही मन बना के इसमें आया था। सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल लंदन सीनियर एडवोकेट तुषार मेहता साहब अपीयर हो रहे थे, उन्होंने इसमें कहीं से भी अपोज नहीं किया है। उन्होंने खुद माना है कि आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है इस रूल में और हम इसको कंसीडर करके हो सकता है कि आगे डिस्कशन करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब जजमेंट को लिखा रहे थे तो उन्होंने स्टेज से बढ़ के एक बात कही कि जब तक ये मैटर सुना नहीं जाता 19 मार्च को, तब तक इस पूरे रूल को एवियंस पे रखा जाए। इसका मतलब आप समझिए कि जैसे
वक्फ बोर्ड में सर्टेन चीजों पर स्टे लगा था, लेकिन इसमें पूरे यूजीसी रूल पर ही स्टे लग गया है। अच्छा। जी, इसमें 3C पर नहीं, पूरे यूजीसी रूल पर ही स्टे लग गया है 19 मार्च तक के लिए, और ये स्टे अभी आगे चलेगा। और मुझे जहां तक विश्वास है, सरकार जिस तरीके से पॉजिटिव होकर सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पर खड़ी दिखी है, उसमें ये 3C खत्म होगा, डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा। इसका मतलब सरकार ने भी अपनी गलती स्वीकार की है, जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि, तो इसका मतलब सरकार की जी गलती जी जी, इसमें क्योंकि देखिए मानवीय भूल किसी से भी हो सकती है, और वो भूल को स्वीकार करना सबसे बड़ी बात है। और यही भूल अगर स्वीकार सरकार पहले ही कर देती कोर्ट में आने के पहले, तो सरकार की इतनी किरकिरी नहीं होती जितनी किरकिरी आज हुई है। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद, और जो क्वेश्चन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खड़े किए हैं कि आप 2026 में संविधान बनने के 78 साल बाद यह एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके यहाँ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हो रहा है, आप किसी को एक तरफ से अलग कर दे रहे हैं कि वही डिस्क्रिमिनेशन करने वाला है। और लर्नेड एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने बहुत ही अच्छी दलील पेश की है एक चीज की, कि कब तक यह माना जाएगा कि सामान्य वर्ग का लड़का या लड़की हमेशा ओबीसी और SC ST का शोषण करते रहेंगे। जी, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की कि आप एक वर्ग को तो शोषण करने वाला बताएंगे और बाकी को शोषित होने वाला। जी, सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट का जो मेन कंसर्न था कि हम समाज में इंटरकास्ट मैरिज को अलाउ कर रहे हैं, आपस में भेदभाव का खत्म हो रहे हैं। इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने हॉस्टल के समय को याद किया। अच्छा। और यह भी कहा कि हम लोग आपस में वाद विचार करते थे, लोगों से वाद विचार विमर्श होता था, हम दोनों आपस में नॉलेज को एक्सटेंड करते थे, एक्सप्रेस करते थे। अगर ये रूल आ जाएगा तो वो कैसे संभव हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं अपने भी बैक डेज, कॉलेज के डेज और हॉस्टल के डेज उन्होंने याद किए, और उन्होंने माना कि आप ये रूल 3C लाकर गलत कर रहे हैं, क्योंकि 2026 में आप 21वीं सेंचुरी में ऐसे कानून को नहीं ला सकते। हम अपने जजमेंट के द्वारा बार बार ये कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो, इंटरकास्ट मैरिजेज अलाउ हो, 18 साल की बच्ची, 18 साल के ऊपर का बच्चा अपने पार्टनर को चुन सके, और आप उसी डिस्क्रिमिनेशन को कॉलेजेस में, स्कूलों में, हर जगह भेज रहे हैं। और जो कंसर्न ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष रखा गया वकीलों का, वो ये था कि क्या जब एक SC ST का लड़का जो पहले ही दिन जनरल का लड़का गया, वो सेकेंड ईयर में है, 3rd ईयर में है, 4th ईयर में ओबीसी और SC ST के लोग हैं, जो फर्स्ट ईयर में जनरल का लड़का आया, अगर वो उसके ऊपर कंप्लेन करा दिया SC ST का, तो वो कमेटी भेजेगी रिपोर्ट जो है जाके पुलिस के पास, और पुलिस में SC ST एक्ट में साफ तौर पर अमेंडमेंट कर दिया है सरकार ने कि कोई भी उसको रेमेडी नहीं मिलेगी, एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा, जेल जाएगा। तो पहले ही दिन किसी बच्चे को अगर जेल में भेज दिया जाए तो क्या उसके साथ ये न्याय होगा? इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे रूल पर रोक लगा दिया है, और 19 मार्च को इसमें ऑलरेडी से यूजीसी का एक मैटर टैग था, उसमें टैग कर दिया है। यानी पहले दिन कोई जनरल लड़की आए और उसे उसका 2nd ईयर का, 3rd ईयर का लड़का कोई रिजर्व क्लास का प्रपोज करे, वो ना माने तो वो तो टांग दिया जाएगा। जी, लड़की भी लड़के भी, अगर कोई लड़की जो फर्स्ट ईयर में आती है पहले ही दिन में, 2nd ईयर 3rd ईयर ओबीसी SC ST का कोई लड़का होता है, उसे पहले ही दिन प्रपोज कर देता है, और वो ना माने SC ST एक्ट के तहत केस करा देता है। SC ST एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल नहीं है, तो उसे पहले ही दिन जेल जाना पड़ेगा। तो इस पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए। 2012 में जो सेक्शन 2E में रूल दिया गया है, जो 2026 के भी 2E में है, उसी को मानना चाहिए। इसमें 2C जोड़कर बहुत ही गलत किया है। ये तो फिर कह रहे हैं कि फिर आप हॉस्टल भी बांटेंगे, इधर ये है कि आप हॉस्टल भी बांटना चाहते हैं, और स्टूडेंट की तो क्लास है, कास्ट नहीं होती। जी जी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे साफ कर दिया है, जैसा कि मैंने कई सारे जजमेंट में बताया है आपके चैनल पे ही, कि और हम लोग पूरी तरीके से मान रहे थे कि हमारा PIL एक्सेप्ट होगा और स्टे भी लगेगा, क्योंकि ये रूल जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसमें कहीं से भी फॉलो नहीं करता है। ये ओबीसी वर्ग के कई छात्र हैं जो इन्होंने जिस रूल का विरोध किया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई सारे ओबीसी वर्ग के छात्रों ने भी प्रदर्शन किया कि ये तो हमारे जनरल भाइयों के साथ भेदभाव पैदा करेगा, और हम कॉलेजेस में जो एक समरसता होती है, समानता होती है, उसमें नहीं रह पाएंगे।
तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा और ये बिल्कुल रोक लगा दिया, अब इस पे कोई नहीं होगा, 2012 वाला चलेगा। जी, 2012 वाला अभी तक चलेगा, 19 मार्च 2026 तक। उसके बाद रिटन सबमिशन फाइल होंगे, काउंटर एफिडेविट फाइल होंगे। सरकार का जो आज पक्ष देखा वो बहुत ही लीनियल देखा। सरकार कहीं ना कहीं से ये मानने के लिए तैयार थी कि उनसे उनकी कमेटी के द्वारा चूक हो गई है। दूसरी चीज, ऑनरेबल कोर्ट ने आज बहुत ही साफ कर दिया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं था जिसमें ओबीसी और एससी एसटी को अलग किया जाए और जनरल को अलग किया जाए, क्योंकि यही रोना कई लोग रो रहे थे मीडिया में जो सरकार के पक्षधर थे कि ये तो गाइडलाइन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हमारी गाइडलाइन दिखाइए कि कहां पे हमने बांटने की बात की है। हमने तो कहा है कि डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है, यूजीसी रूल को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना है। आप ये कैसे ला दे रहे हैं कि ऑनरेबल कोर्ट के गाइडलाइन के द्वारा हमने ये रूल बनाया है और ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि 3C बनाइए और उसमें ऐसे डिस्क्रिमिनेशन कीजिए। कंचन यादव का भी मामला आया कि जो फंसाने वाला मामला, वो मामला भी उठा। नहीं, देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी पॉलिटिकल एजेंट वहां पे मौजूद नहीं था, ना तो उनका कोई मामला उठा। कई लोग कह रहे हैं कि जबरदस्ती फंसाया जाए जनरल को, इस तरह की बात सामने आई क्या? जी, ऐसी बात सामने आई क्योंकि ऑनरेबल एडवोकेट जो है वो अपने सबमिशन को बनाए इसके कि इसमें मिसयूज हो सकता है, लेकिन कंचन यादव या कोई भी यादव का यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं आया था और उनका स्टेटमेंट का पूरे देश में भर्त्सना हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि एक ओबीसी कास्ट के होके उन्हें समाज में समानता के लिए अगर कोई राइट दिया जा रहा है तो समानता की उन्हें बात करनी चाहिए, न कि खुले तौर पर यह कह देना चाहिए कि अब आपको खुला छूट मिल गया है, जितना हो सके उतना लोगों को फंसाओ। तो ये गलत था उनका बयान, इस बयान की भर्त्सना कंचन जी यही बात है। और खैर वो अपने ऐसे ही बयानों के लिए जानी जाती हैं, उनके पास बुद्धि बहुत कम है, मूर्ख महिला है।